फैसलाबाद मिनॉरिटी राइट्स डिफेंडर्स फोरम की मैडम शाजिया जॉर्ज बिनियामीन मसीह रूप नईम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि काम के दौरान हादसात और मुलाजमीन की जान को लाहक खतरात के सद्देबाब के लिए फौरी इकदाम करना नागुज़ीर हैं। फोरम के मुताबिक दौरान ड्यूटी अगर किसी मुलाजिम को कोई हादसा पेश आए तो इदारे पर लाजिम है कि मुतासरा फर्द का इलाज मुआवजे के साथ साथ मुकम्मल मुआवजा भी फराहम करे। फोरम ने इस अमर पर भी तशवीश जाहिर की कि मुतअद्दिद फैक्ट्रियों और अदारों में गैर तरबियत याफ्ता या कम उम्र अफराद को खतरनाक मशीनरी पर काम पर लगाया जाता है, जो न सिर्फ कानूनी खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली भी है। मिनॉरिटी राइट्स डिफेंडर फोरम ने मुतालबा किया कि हुकूमत पंजाब और मुतलका महकमा लेबर लॉज पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए और मजदूर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करें। फोरम के मुताबिक मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक रियासत की जिम्मेदारी है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि हादसात की सूरत में लवाहिकीन को फौरी माली मदद और कानूनी सहूलतें फराहम की जाएँ। इस मौका पर मैडम शाजिया जॉर्ज बिनियामीन मसीह और रूप नईम ने अल्फा टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है कि जो लेबर राइट्स के कह लें कि इंसानी लेबर राइट्स के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको लागू किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत से इंटरनेशनल माहिदों का सिग्नेटरी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के खुद के भी लॉज हैं जो कि वर्क प्लेस सेफ्टी की बात करते हैं, और अभी ये वर्क प्लेस सेफ्टी ना होने की वजह से ही लोगों की मौत हो रही हैं। और ख़ासकर वासा की सिचुएशन हम जब देखते हैं तो वो तो हमें बहुत ही पैथेटिक नज़र आती है कि एक वर्कर जो कि सिविल लाइन में जा रहा है तो वो विदाउट कह लें कि अपने कपड़े भी उतार रहा है, साथ में उसको कोई सेफ्टी मेजर्स फ्राहम नहीं किए जा रहे। वो अगर वो आम तौर पे उनको मास्क दिया जाता है जो कि बहुत सिंपल होता है, ऑक्सीजन मास्क नहीं होता है, तो वो उससे इनकारी हो जाते हैं कि हमारा तो इससे दम घुटता है। तो ख़ास तौर पे ये जो अमवात हो रही हैं इसकी वजह है कि वर्क प्लेस सेफ्टी नहीं है, जो कि इंटरनेशनल माहिदे भी कहते हैं कि वर्क प्लेस सेफ्टी देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और जो इदारे इस काम ले रहे हैं वो बंदे के जानी और माली नुकसान का उसका भर जाना भरें। आमतौर पे जो लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करना है, उनकी दवा दारू का इंतज़ाम भी करना है। तो यहाँ पे टोटल ज़िम्मेदारी जो है हुकूमत की है। हमारे साथ बिनियामीन साहब थे जो कि CBA के लीडर हैं, जो कि ट्रेड यूनियन भी है, और इस तरह से हम अपने मुतालबात जो यानी कि मज़दूरों के मुतालबात हैं वो लेके जाएंगे उनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास। अगर वो नहीं मानेंगे तो गवर्नमेंट से बात की जा सकती है। ये जब अपने राइट्स लेने की बात आती है ना तो कोई ना कोई तहरीक चलाने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ हम इंडिविजुअली तो या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस का इकट्ठ भी बैठा हुआ था और CBA के लोगों को भी मदऊ किया गया था कि आप आएँ ताकि हम कलेक्टिवली इस पे बात कर सकें। इज्तिमाई सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसके बगैर गुजारा नहीं है। सैनिटेशन वर्कर के हवाले या सफाई सुथराई के हवाले इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो कम से कम ये शहरियों को सिक्योर कर रहा है तो इसकी हिफाजत के लिए भी कुछ होना चाहिए। आए दिन कोई ना कोई किसी ज़िले में किसी सिटी में मर रहे हैं, मर सेंट्री वर्कर ही रहा है। ये जो ताजर हैं, जो बड़े लोग हैं, कुछ तो सोचें। आज बुनियादी जो महकमा है वो सेंट्री वर्कर का है, जो शहरियों को हर तरह की बीमारी से, जरासीम से महफूज कर रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं। सबसे पहले मैं आपके वाले से, आपके वसीले से गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि जो भी हलाकतें हुई हैं, खाओ कोई भी है, सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट है, उनके बच्चों की दादरसी की जाए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि वो भी एक सिक्योरिटी के हवाले से काम कर रहे हैं। वो हमारे फौजी हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे डॉक्टर हैं, उनके लिए उसी तरह काम किया जाए जिस तरह फोर्सेस के लिए किया जाता है या किसी और हेल्थ वर्कर के लिए किया जाता है। पहले ये बताऊं कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ कॉलोनी तो डेवलप हो गई है, आबाद तो हो गए हैं, लेकिन सीवरेज सिस्टम ना उधर गवर्नमेंट है ना उधर वो डेवलपर हैं, ये बेड़ा गर्क ये कर रहे हैं, ना ये सीवरेज सिस्टम दिखाते हैं या दूसरी सर्विसेज देते हैं। सबसे पहले ये कसूर इनका है और उनका जो इनको NOC देते हैं कि आप ये कर लें वो कर लें, ये महकमा जात भी कसूरवार हैं और ख़ास तौर पे डेवलपर जो है वो कसूरवार है। एक वीरान जगह पे कॉलोनी बना दी है, ना सीवरेज सिस्टम है, ना डिस्पोजल है, ना मुलाजम है, तो फिर लालच में एक दो मुलाजम आ जाता है कि हम कर देंगे जी, मजबूर लोग। बस ये
دیکھیں کام تو کرنا ہے. اگر سیوریج سسٹم نہیں ہوگا تو ہمیں کسی جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم اپنی گندگی کا خود شکار ہو جائیں گے. یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ ان کو سیفٹی کیسے دی جائے. کام تو چلے گا, یہ کریں گے تو زندگی رواں دواں رہے گی, ویسے نہیں ہے. ان کے لیے سیفٹی عالمی سطح پہ عالمی معیار کے مطابق جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے نا اس کے مطابق ہونی چاہیے. یہ بھی اسی طرح ہی کام کر رہا ہے جس طرح فرانس کا ورکر کر رہا ہے, اٹلی کا کر رہا ہے. میں انہی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پہلے ان کو سیفٹی کٹس, جو سلنڈر, جو بھی حفاظتی احتیاطی سامان ہے وہ ان کو دیا جائے. آج کی جو پریس کانفرنس ہیں یہ ہم نے جو ہمارے واسا کے مزدور ہیں ان کے لیے کیا, کیونکہ بہت سارے جو ہمارے لیبرز تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو اس کے لیے یہ ہمیں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کے اوپر ہمیں زیر غور, حکومت کو بھی چاہیے اس کے اوپر زیر غور کریں, ان کی حفاظت کے لیے ان کو سیفٹی کٹس دیں اور ان کے ہیلتھ کیئر کا بھی ان کا خیال رکھے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو اس خطرے والے جو کام ہیں ان میں نہ جانے دیں. اور اس کے علاوہ اگر ایسا کچھ ہمارے جو ورکرز ہیں کئی دفعہ ان کو جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ایسے وہاں پہ گیسز ہوتی ہیں جو وہ بیئر نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, پھر ان کے جو فیملیز کے اوپر ان کا بہت اثر انداز ہوتا ہے. تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ پھر ان کی فیملیز کی رسپانسبلٹی لیں اور ان کو جو ہے وہ ان کی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں اور ان کو سہولتیں فراہم کریں. اور اس کے علاوہ سہولتوں میں یہ ہے کہ ان کو سیفٹی کٹس دیں. اگر مزدور جب جاتے ہیں وہاں پہ ایسے ڈینجرس والی جگہوں پہ ان کو چاہیے کہ اتنی وہاں پہ ڈینجرس گیسز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے پاتے اور ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ حکومت جو ہے وہ اس کے لیے اقدامات اٹھائیں, ہمارے جو مزدور ہیں ان کے رائٹس کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائیں.